सिर्फ जेई मेंस क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको जेई मेंस क्वालिफाई करने के साथ एक डिसेंट स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आपको बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज या फिर आपको कम से कम बेस्ट एनआईटीज़ में आपका ड्रीम ब्रांच मिल सके। तो इसलिए मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ। अगर आप इतना स्कोर ला लेते हैं तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको रिस्क से बचाने के लिए मैं बस ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो अगर आता है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसेंट एनआईटी में भी नहीं पहुंच पाए। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो मेरे कुछ दोस्तों के साथ मैंने डिस्कस किया और उससे और प्रीवियस ईयर का जो डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि आपको कम से कम 180 प्लस मार्क्स आता है तो आप सेफ स्कोर में लाइक करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ला सकते हैं 170 प्लस मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो कम से कम आपको 160 से लेके 170 के बीच में कोई भी मार्क्स आ सकता है। एससी एसटी वालों के लिए 140 से 150 के बीच में लाइक करेगा डाटा। अब ये सब डाटा मैं आपको फिर से बता दूं, ये डाटा अनऑफिशियल है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे बात करके मैंने आपको बताया है कि अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये आपके लिए कम से कम सेफ स्कोर है, इतना आपको करना ही चाहिए। हाँ, इससे कम आ रहा है तो प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन अगर इतना आता है तो आगे आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। आपको फिर क्या करना है, एकदम ध्यान से बनाना है। अगर क्वेश्चन आता है तभी अटेम्प्ट करें, नहीं आता है तो बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन इतने स्कोर के बाद जो मैंने आपको बताया उसके बाद आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और ऑफिशियल जब अपडेट आएगा तो कितने परसेंटाइल पे कितने स्कोर एनटीए दे रहा है, या फिर मेरे दोस्तों के द्वारा जो मैं डिस्कस करूँगा उससे मुझे जो भी लगेगा मैं आपको प्रेडिक्शन ज़रूर बताऊँगा। लेकिन देखिए, ये 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, लेकिन एक्सपर्ट जो इतने साल से इस फील्ड में है तो उनसे क्या होता है कि हमें एक आइडिया लग जाता है, बस इतनी सी बात है। और इसको पूरा दिल पे नहीं लगाना है। लेकिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अभी आपका एग्ज़ाम। आप उस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से फोकस हो जाए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। और इस बात का ध्यान रखें, जो मैंने आपको स्कोर बताया है उतना मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है।